हम उपस्थित है आयर केसरी टीम के बीच में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्वरितानि परासुव यभद्रं तन्नःसुव। ये आयर केसरी स्पर्धा आपने रखे तो मर्यादा क्या है उम्र की? इसमें देखिए हमने वय मर्यादा के 2 गट रखे हैं। जो पहला गट है वो 0 से 14 वर्ष के लिए है, 14 वर्ष 11 महीने 29 दिन। और जो दूसरा गट है वो 15 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए रखा है। ऐसे 2 गट है, बाल गट और युवा गट। हमें इसके 17% बहुत बढ़ चढ़कर मिला और बहुत से लोगों ने ये कहा कि भाई इससे भी आपने आयु की मर्यादा बढ़ाकर और भी अन्य लोगों के लिए रखना था। लेकिन हमें ऐसा लगता है भाई जो बालक होता है, जो बच्चा युवा होता है, 16 से 21 वर्ष की आयु में ही वो सदमार्ग या दुर्मार्ग पर चला जाता है। तो हमें हमारा पूरा जो उद्देश्य है, हमें लगता है इस आयु मर्यादा के अंदर पूरा हुआ और हम लोग ये ट्रायल बेस पर कर रहे हैं। आगामी समय में इसकी आयु एज की जो है मर्यादा ये हम नीचे ही बढ़ाएंगे। आगामी 2025 का जो कार्यक्रम होगा उसमें हम 25 और 25 से आगे की आयु के लोगों के लिए भी रखेंगे। बहुत से जो पुराने नामी गिरामी मल्ल है, पहलवान है, उन्होंने तो ये कहा आप थोड़ा लेट हो गए, आप अगर हमारे समय में रखते तो हम आपको बताते थे किस प्रकार एक ही दम में 5000 4000 दम अटक मारी जाती है। तो मैं उनसे ये कह पाया कि भाई आपके समय में हम लोग नहीं थे, इसलिए लेट हो गए, क्षमा चाहते हैं। तो हम लोग आगामी समय में इसकी आयु की मर्यादा बढ़ाकर 2025 में और भी इसे भव्य स्वरूप देने का पूरा तैयारी में लगे हैं। आपने ये स्पर्धा रखे तो आपको प्रतिसाद कैसा मिल रहा है जनता से? मैं बताना चाहूँगा, हमने जब इस स्पर्धा का नियोजन किया था तो थोड़ा सूक्ष्म था, मगर जैसा जैसा समय बीतता गया, स्पर्धा जैसे जैसे नजदीक आती गई तो हमें बहुत सारे गांवों से इंक्वायरी आई है। बहुत सारे युवाओं ने फोन करके मिला है, कोई प्रत्यक्ष आके मिले हैं हमारी पूरी टीम से, कोई ना कोई वो संपर्क में है। और मेरे हिसाब से 20 से 22 गाँव के जो बच्चे हैं शहरों के, वो इस स्पर्धा में भाग लेने के इच्छुक है और आना चाहते हैं। बाहर गाँव से आने वाले युवाओं के लिए हमने अलग से प्रबंध किया है, उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था की है। हमें हैदराबाद, औरंगाबाद, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ आदि, बुरहानपुर, परतवाड़ा, ऐसे बहुत सारे गाँवों से हमें इंक्वायरी आई है, फोन आए हैं, युवा आने के इच्छुक है और इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा प्रतिसाद है। नोन बहुत सारे बच्चों की हो चुकी है। जिस तरीके से हमें लगता है युवाओं का जो प्रोत्साहन मिल रहा है, जो प्रतिसाद मिल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और ये कार्यक्रम जो है, ये जो स्पर्धा है आयर केसरी आयुश्री, ये बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होने वाली है, ऐसा मैं विश्वास दिला रहा हूँ। आपने जो आयर केसरी आयोजन किया है ये सिर्फ समाज के सीमित है क्या और अदर के लिए? जी देखिए, आने वाले आगामी 26 जनवरी 2024 को हम लोगों ने अहिर यादव युवा मंच के द्वारा जालना जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में अहिर सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक खेल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है 2024-25। तो यह वर्तमान में एक ट्रायल बेस पर हम लोगों का कार्य चल रहा है और ये हमें पूर्ण विश्वास है ये एकदम सफलतापूर्वक ये संपन्न होगा। इसके पश्चात हम इस कार्यक्रम को सार्वजनिक स्तर पर सभी के लिए आयोजित करेंगे। अहिर समाज जो है सांस्कृतिक रूप से कहीं ना कहीं व्यायाम से और गीता से जुड़ा है। अहिर समाज अपने शैशवकाल से, बाल्यकाल से ही इन सब चीजों से जुड़ा है। तो हमें लगता है भाई आज वर्तमान जो परिस्थिति है, समय समय पर बदल रही है और युवा पीढ़ी भटक रही है और विदेशी संस्थाएं, जो भारत विरोधी संस्थाएं है, वो फंडिंग करके युवाओं को भड़का रही है, भड़का रही है और आने वाली पीढ़ी का नाश करने का कहीं ना कहीं भारत विरोधी तत्वों का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हम कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहते हैं और अपनी मूल संस्कृति की जो अवधारणा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस स्पर्धा का आयोजन कर रहे हैं। और आगामी समग्र भारतीय समाज के लिए भी हम लोग इस प्रकार की विविध स्पर्धाएं समय समय पर आने वाले समय में आयोजित करेंगे। मैं ऐसा यहाँ पर हमारी संस्था के माध्यम से शब्द देता हूँ, इसे हम जाति पाति की सीमाओं से ऊपर उठाकर समग्र समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, सार्वजनिक समाज के लिए भी आयोजित करेंगे। भविष्य मेन आकर्षण है मेन फिजिक्स। इसके अंदर हम अहिर श्री इस पदवी से विजेताओं को सम्मानित करने जा रहे हैं। और जो मेन फिजिक्स स्पर्धा है इसके अंदर वह मर्यादा का विषय तो रखा गया है, लेकिन विशेष करके इसमें जो पहला गट है 5 फुट 2 इंच का है और दूसरा गट 5 फुट 3 इंच से ऊपर। इस प्रकार 2 गट मेन फिजिक्स स्पर्धा के अंदर हम लोगों ने रखे हैं। और इससे इसके अतिरिक्त
हमने हमारी नियमावली भी इंटरनेट के माध्यम से प्रकाशित की है। अगर कोई कुछ किसी प्रकार की जानकारी चाहता है तो हमने संबंधित बैलेंस कॉम्प्लेक्स के अंदर नीचे हमारे नंबर उपलब्ध करवाए, इस पे वो संपर्क कर सकते हैं। ये जो स्पर्धा रखी है इसको युवाओं के लिए प्रेरित करने के लिए आपके सामाजिक संदेश। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। अहिर कॉलोनी समाज और यादव युवा अहिर यादव युवा मंच द्वारा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन संलग्न के उपलक्ष्य में यहाँ पे अहिर केसरी का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है तो ये बॉलीवुड और हॉलीवुड और टीवी के सीरियल के मोबाइल के माध्यम से जो नशे पत्ते के अधीन हो रहे हैं और इसमें मतलब अपनी जो जवानी है तो ये कहीं ना कहीं इसका सदुपयोग न करते हुए कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम युवाओं में देखने को मिल रहा है और नशे पत्ते में उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के अंदर युवाओं में जन जागृति और अपनी संस्कृति जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो शरीर संपत्ति है। तो इस शरीर संपत्ति के अंदर में समाज के अंदर पहल लेने के लिए हमने सबसे पहला कदम बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा तो इन्होंने कार्य करते रहते हैं। इनका कार्य सराहनीय है। मैं इनके बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन को बहुत बधाई अभिनंदन देता हूँ। उन्होंने समाज के अंदर में जन जागृति डालने के लिए जो अच्छा कदम उठाया है ये एक अपने आप में एक सराहनीय कार्यक्रम है और युवाओं को कहीं ना कहीं नशे व्यक्ति से इससे जोड़ने के लिए और धर्म का ज्ञान होने के लिए इन्होंने जो गीता श्लोक से भी वेद मंत्रों का भी इसमें कहीं ना कहीं जो स्पर्धा का कार्यक्रम का है तो ये धर्मो रक्षिता रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म का भी ज्ञान करना है और शस्त्र और शास्त्र दोनों का अभ्यास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर में जो नशे के अधीन हो रहे हैं तो इससे स्पर्धा के अंदर आने से और इनको प्रोत्साहन मिलने के लिए कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी का ये टर्निंग पॉइंट रहता है। उम्र में जो अच्छे काम करना है तो ये भजने की जो युवाओं की उम्र रहती है तो ये समय सही समय है और सही समय का उपयोग करने के लिए युवाओं को संदेश देने के लिए इन्होंने जो कार्य लिया है इनका कार्य बहुत सराहनीय कार्य है और इनके कार्य के लिए हम सब साथ में हैं और आने वाली युवा पीढ़ी में कहीं ना कहीं जन जागृति होंगी और यह जालना शहर में हुआ है। आने वाले 40 गांव में भी इसका हमको परिणाम देखने को मिलेगा और सभी युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें सहभाग लेके इस कार्य को संपन्न बनाने के लिए सभी से आह्वान करता हूं और इनकी टीम को भी धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री। आपने वेद मंत्र और गीता श्लोक होम स्पर्धा रखे है। इसमें दो बच्चों के वास्ते सांस्कृतिक भाषा जरा हार जाती है तो इसके लिए आपने क्या सोचा? संस्कृत भाषा ये संपूर्ण भाषाओं की जगत की जननी माता है। इसी की संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है और पहले भारत के अंदर में ये भारत विश्व गुरु कहलाता है। पहले गुरुकुल पद्धति चलती थी है और स्वयं वेदों के ज्ञाता और गीता के भगवान योगेश्वर ने जो गीता सुनाई है और भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी होने से हमारा परम कर्तव्य है कि भाई शरीर के साथ साथ धर्म का ज्ञान होना है और कहीं ना कहीं अपने लोग आवा बाबा और कहीं ना कहीं मशीनरी के चक्कर में जो धर्मांतर का जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए हमने विशेष भर देके उसके ऊपर हमने हर घर में हर समाज बंधु के घर में कहीं ना कहीं गीता का पठन पूजन और उसका अभ्यास होना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण के मूल है और हमारा भगवान ईश्वर एक ही है, भगवान श्री कृष्ण है, राम है। इनकी संस्कृति को भारतीय संस्कृति जपने के लिए हमने सबने इसमें एक गीता के माध्यम से श्लोक के माध्यम से सभी को जोड़ना चाहिए। क्यों तो देश और धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं तो संस्कृति बचाना भी हमारा परम कर्तव्य है और राष्ट्र को एक
और अखंडता के अंदर में अखंड भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम किया है और युवाओं को इससे प्रेरित मिलेंगे और समाज में कहीं ना कहीं जो इधर उधर भटक रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपना एक मूल धर्म मानकर भगवान श्री कृष्ण को वो अनुयायी बने और उनकी परंपरा को बताए हुए मार्ग में चले। ये हमारा संदेश है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे युवा और बालिकाएं उसमें लड़कियों का ही अलग से स्पर्धा रखी गई है वेद वेदांतर के अंदर। तो अगर जो बच्चे जो कम आयु के हैं वो अगर हनुमान चालीसा भी आकर बोलते हैं, छूतांडव बोलते हैं या काल भैरव अष्टक संस्कृत में अगर कुछ उच्चारण करते हैं तो भी उनको भी हम एक प्रेरणा स्रोत प्राइज दिया जाएगा। यहाँ तक नहीं कि वेद या भगवत गीता ही आए, दूसरे अगर तुम धर्म के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, कुछ श्लोक मंत्र या कुछ स्तुति वगैरह गान करते सनातन के बारे में, तो हमारा ऐसा कहना है कि पहले स्टेप क्यों नहीं होती, बच्चों की शुरुआत के लिए ये तरीके का हमने रखा है। और हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग जो बच्चे युवा है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग लें, ज़्यादा करके महिला वर्ग जो कि अध्यात्म के बारे में जानकारी ले, शिव पुराण वगैरह अगर जो भी आप बोलना चाहे वो आगे स्टेज पे धर्म के बारे में जानकारी दे सकते हैं। बच्चे युवा जो भी है इसके अंदर वो आयु सीमा नहीं रखी गई है ज़्यादातर, और यही हमारा एक उद्देश्य है। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, मैं आपका आभारी हूँ भैया। वेद मंत्र गीता श्लोक स्पर्धा के संदर्भ में आपने जो विषय रखा है और उसके माध्यम से मुझे अपने विचार प्रकट करने का यहाँ पर जो मौका मिला उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका भाई साहब। देखिए वर्तमान परिस्थिति ऐसा है, एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। वर्तमान में देखिए जो ईसाई समाज है वो इंग्लिश जानता है, इंग्लिश पढ़ता है, तो बाइबल पढ़ लेता है और बाइबल के माध्यम से ईसाई धर्म को समझने की समझ रखता है। लेकिन दुर्भाग्य है जो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, जिससे सब भाषाएं निकली है, और जो हमारे सनातन वैदिक धर्म का मूल है उस संस्कृत भाषा को वर्तमान युवा पीढ़ी नहीं जानती है। यही दुर्भाग्य है भाई। अगर हम संस्कृत नहीं जानेंगे तो हम हमारे धर्म ग्रंथों को कैसे पढ़ेंगे, और हमारे धर्म ग्रंथ नहीं जानेंगे तो हमारे धर्म को कैसे समझेंगे। भाई धर्म का अगर ध्रुव भी आपको जानना है तो उसके लिए आपको संस्कृत पढ़ना जरूरी है। इसलिए हमारा मूल उद्देश्य ये कि भाई हम लोग संस्कृत के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए वर्तमान आने वाली पीढ़ी संस्कृत को पढ़े, संस्कृत को समझे, और संस्कृत के माध्यम से जितने हमारे धर्म ग्रंथ है, 4 वेद है, 4 उपवेद है और 1100 से ज्यादा वेदों की शाखाएं है, उनका भाष्य है। इसके अतिरिक्त भी हमारी गीता, रामायण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत और उपनिषद, आरण्यक के ग्रंथ, इतने ग्रंथ है संस्कृत के अंदर। इतना बड़ा साहित्य होने के बाद भी केवल हम संस्कृत को नहीं जानने के कारण ये कहीं ना कहीं एक समाप्ति के आधार पर जा रहा है। तो हमारा यही उद्देश्य है, हम लोग संस्कृत को समझे, संस्कृत को पढ़े और संस्कृत के माध्यम से हमारे धर्मों को जाने। और ये स्पर्धा हमने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा है। इस स्पर्धा में स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं समान रूप से भाग ले सकते हैं। इस स्पर्धा का जो मूल नियम है यही है भाई, आप जो भी संस्कृत का मंत्र बोलेंगे, श्लोक बोलेंगे, आपको स्पष्ट उच्चारण करना होगा। और अगर आप संस्कृत का श्लोक बोलते हैं तो आपको संस्कृत का श्लोक और मंत्र, इसका भाष्य समाज के सामने रखना होगा, जो पंच कमेटी के सामने रखना होगा कि भाई ये संस्कृत के इस श्लोक में, मंत्र में इसका जो ज्ञाता है वो क्या कहना चाहता है, अपने क्या विचार प्रकट कर रहा है। ये एक महत्व का नियम है। और ये जो स्पर्धा है ये कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने जो युद्ध का संलग्न था, जो उस दौर का सबसे बड़ा युद्ध हुआ है महाभारत का, उस युद्ध क्षेत्र के अंदर गीता का जो बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया है, उसके माध्यम से जीव प्रगति और ईश्वर क्या है ये बताया है भगवान ने। और इसी के साथ साथ जो गुण है, तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, इसका भी बहुत कुछ बताया है भगवान ने। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में गीता के माध्यम से जो वेद है, वेदों को ही प्रकट किया है। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वेद रूपी गाय का ज्ञान रूपी दूध मैं वासु रूपी कृष्ण को, अर्जुन को पान करा रहा हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का वचन पहले श्लोक में मिलता है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है हम श्री कृष्ण के वंशज है। हम लोग गीता को अपने अंदर उतारे, गीता का एक एक श्लोक हमें मुख पाठ होना चाहिए। और हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी इस कार्य को करे, इसीलिए हम लोगों ने इस कार्य के अंदर विशेष करके जो बाल ग्रुप और युवा ग्रुप बनाया है। तो मेरी यही विनंती है, सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले, अपनी संस्कृति का संरक्षण करें। जैसा सुनील भैया ने भी अभी अपने विचारों में प्रकट किया है, आज परिस्थितियां गंभीर है युवा वर्ग के लिए। जब तक हम हमारे धर्म को नहीं जानेंगे तो हम अपने सदमार्ग पर नहीं चल सकते। और धर्म का अर्थ ये होता है कि हम हमारे दैनिक जीवन के अंदर कैसा आचरण करें और कैसा जीवन में आगे बढ़े, और किस प्रकार हम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक
और सामाजिक कार्यों को पूर्णता प्रदान करे। ये सब महत्व की चीजें हमें धर्म के माध्यम से जानने को मिलती है, इसलिए हमें संस्कृत जानना जरूरी है और हमारा मूल उद्देश्य संस्कृत भाषा बचाने का भी इसके पीछे कहीं ना कहीं है। और मैं इतने विचार कह के आगामी जो भी आपका प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। दिनेश भैया आप आए, समय दिया, आपने हमारे इस कार्य के महत्व को समझा, उसके लिए मैं टीम महेश केसरी की ओर से